सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, और वो सदस्य कौन है जो पहले अपने थे और आज पराये हो गए हैं। सुनिए बाबूजी। सुनाइए। बाबूजी, बोलो। मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ। आप कहाँ की रहने वाली हैं, क्या आप हमें अवगत कराएंगे? जी हाँ, मैं इसी विक्रम नगर की रहने वाली हूँ। तो आप विक्रम नगर की रहने वाली हैं। हाँ बाबूजी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंचला है। वेरी गुड वेरी गुड। घर परिवार में और कोई? मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे सबस से 2 लड़के, 1 लड़की है। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन है, और एक बेटी है जिसका नाम गीता है। जमींदार साहब मेरी चोरी चोरी मेरे पेट का ऑपरेशन करा दिए, ये समझकर अगर मेरे पेट से कोई बच्चा होता है तो मैं इन तीनों बच्चों के साथ सौतेला करूंगी। जब ये सारी बात मैं सुनी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। मैं ये सोचने लगी कि मैं एक औरत हूँ, इन लोग से बदला नहीं ले सकती हूँ। चलूंगी किसी नदी कुएं में कूद कर मैं अपनी जान दे दूँ। यही मेरी कहानी है बाबूजी, इसीलिए मैं अपना जान देना चाहती हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपका नाम चंचला है, आप जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी पत्नी हैं। आपके सौतन से 3 बच्चे, बड़े लड़के का नाम करण, छोटे लड़के का नाम अर्जुन, बेटी का नाम गीता। आपके पति ने, आपके हस्बैंड ने आपके चोरी से आपके पेट का ऑपरेशन करा दिया। ये सोच करके अगर कहीं इसके पेट से कोई बच्चा इसका अपना हो गया तो हमारी पहली वाली बीवी के जो 3 बच्चे हैं उनके साथ में सौतेलापन का व्यवहार करेगी। जी बाबूजी। जमींदारनी एगो बात हम तोरा के बोलब ना तो तोरा के मिर्ची जैसन लागी, बुझली? अरे बाबूजी, अरे क्या बोलना चाहते हैं आप बोलिए। अरे मुझे मिर्ची जैसे क्यों लगे? अरे सही तो ही हो, सच बात तो ही हो। इस जमींदार साले का पूरा परिवार खबरदार। अरे तुम कौन हो मेरे परिवार में बोलने वाले? वो मेरे पति है, मेरे देवता है, मेरे साथ कुछ भी करे। तुम कौन हो मेरे परिवार में बोलने वाले? बढ़िया बोला तारू, बढ़िया बोला तारू, बढ़िया बोला तारू हो। पति हो, देवता हो, भगवान हो तो पूजा कर, आरती उतार। काहे मरद बनी, काहे मुहत बनी? रउआ सच कहा तनी, इस जमींदारवा साले का पूरा परिवार। अरे बाबूजी, मैं ये क्या देख रही हूँ? जमींदार के नाम पे आपकी आंखों में खून तरह क्या दुश्मनी है? ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम क्या है जो जमींदार साहब से आप इतना जलन रखते हैं? क्या दुश्मनी है? ना जमींदारी ना, 8 साल की उम्र के बाद हमरा से कबहू केहू ई न बुझल कि हम कौन हई, कहाँ के रहवाला ही, हमरा परिवार में कौन कौन आदमी हुए। हमरा कहानी बड़ी दर्दनाक हो। हमरा कहानी सुनना के बाद आसमां कांपे लगी, धरती फट जाई। और हमरा कहानी सुने के खातिर औरत का कलेजा ना, मर्द का कलेजा चाहिए। बिना बस हम रउआ के जान बचा देले बनी, रउआ चुपचाप अपना घर भाग जाए, रउआ हमरा कहानी न सुन पाइबे। बाबूजी, आज तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आपकी कहानी सुन के ही जाऊंगी। आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं सुनने के लिए तैयार। जमींदारनी, अगर रउआ हमार कहानी सुने चाहत बनी, ई कलेजा के बिल्कुल कठोर बना ली। आज भी गांव में केहू के भी बहन बेटी का डोली उठत हो तो हमरा के ऐसे मालूम पड़त हो जैसे वो डुलिया में उनकर बिटिया बहन ना, बल्कि हमार बहन उर्मिला दुल्हन बन के डोली में बैठल बा।
डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के ओकरा ससुराल ले जाता नहीं। और ऐसा ना भल जमींदार ने, अरे जौना बहन का हम डोली उठावा चाहत रही ना, तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा बहन का डोली उठाई के पहले अर्थी निकलवा दिले। ये क्या जाए मैं चाहता हूँ तो सुना सुनाइए। हम कहूँ गैर जगह के रहे वाला न हो की हो, हम हूँ ई विक्रमे नगर के रहे वाला छे। आज हमनी के नाम कालीचरण हो, पहले का हमार नाम अरविंद प्रताप रहल। हमार एगो भैया रहले जेकरा नाम राजेंद्र प्रताप रहल। दू गो भाई के बीच में एगो छोट का बहन रहल जेकरा नाम उर्मिला रहल। मतारी बाप हमारे लोगन के बचपन में मुगले जमींदारी। हमार भैया हमरा के हमरा बहन के पाल पोस के सयान के ले रहलन। दोनों भाई के कई गो सपना रहल कि जौना दिना हमार बहन पढ़ लिख के सयान होखी, दुल्हन बन के डोली में बैठी। एकरा डोलिया हम दोनों भाई अपना कन्हवा पे उठा के एकरा ससुराल ले गए। पर ऐसा ना भई। इस जमींदारवा का एगो छोट का भाई रहा तोहार देवर, चौना का नाम अजय सिंह रहल। बहुत सार खूबसूरत रहल, मुआ डालने बानी उतरल। अरे बाबूजी, वो तो बहुत मासूम था, उस मासूम की क्या गलती थी? मासूम बोला तारी ओकरा, हमरा दुनिया में आग लगा के चल गए ओकरा मासूम बोला तारू। ये क्या कर? हमार बहन उर्मिला गरीबी अमीरी का दीवार ना देखले, जमींदार के छोटका भाई अजय सिंह से प्यार करने लगल। है ना, हमरा बहन के पेट में जमींदार का भाई का प्यार का निशानी पले लगल। जब ये बात हमारा भैया राजेंद्र प्रताप के मालूम भइल, हमार भैया एगो बाप सरीखा तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह के दरवाजा पे गेले। गैला के बाद अपन सर का पगड़ी उतार के जमींदार के गोड़वा पे रख दिले। जमींदार साहब कले, जमींदार साहब आज ही बतिया हमें लोगन का मालूम हो, कल पूरा गांव वालन का मालूम हो जाए तो हम केकरा मुँह सामना मुँह दिखाए। रउआ ऐसा करी, हमरा बहन का अपना हवेली का दुल्हन बनाला। इतना को बतिया सुनला के बाद तोरा पति जमींदार विक्रम सिंह हमरा भैया राजेंद्र प्रताप के लाश से मल्ला के बस चले। तू साला जमीन पर रेंगे वाला कीड़ा हमरा हवेली का ऊंचाई ना दिखले रे। तोरा के मालूम होके चाहे हमरा हवेलिया में अगर कुकुर भी ससुरा पाला जात हो, तू हो अच्छी नस्ल का देख के पाला जात हो। तू गरीब घर का लड़का अपना बहन के रिश्ता हमारा घर में करबे। हमरा भैया के लाश से ठोकर मार के भगा दिले। हमार भैया एगो हारा जुआरी की तरह घर अलेन। बहन दौड़ के आयल की का भल भैया रउआ तो हमरा शादी खातिर रिश्ता लेके जमींदार के दरवाजे पे गए ला। का भल जमींदार तोरा बतिया मनले कि न मनले। हमार भैया एगो पत्थर की मूर्ति जैसे खड़ा होके बहनिया के बात सुनत रहे, कुछ बनत रहे। हमार बहन अपन कसम दे दिले, भैया मजबूर हो गए, सारी बतिया हमरा बहनिया से बता दिले। जब हमार बहन सुनस कैसे भगवान अब हम केकरा सामना मुंह दिखाई, अब तो हमरा से क्यों सदियों न करी। दौड़ के घर में ढुक गई। ढुकला के बाद छत में लगल पंखा में अपना दुपट्टा से फांसी लगा के जान। हम 8 साल का अरविंद प्रताप लड़का लोगन के साथ स्कूल पढ़े गए रानी, उन्हें से औनी देखनी हमार घर ना बल्कि शमशान घाट लोकत रहे। आई गाँव वालन का सहारा लेके अपना भाई बहन कलाश अपना कंधा पे उठौली। इलाहाबाद की पावन पवित्र धरती संगम पे ले जाके 8 साल का उम्र में अपना भाई बहन का चिता जलोली। जब समय हमारा भाई बहन का चिता जलत रहल, हम कसम खात रहनी कि आज से अरविंद प्रताप मर गई, आज से अरविंद प्रताप मर गई। पैदा हो गई काली। जब तक जमींदार विक्रम सिंह ओकरा परिवार का पूरा आदमी का मुआ न देवे, तब तक हम कालीचरण बन के इंतकाम के ज्वाला में जलत रहे। भले रहुआ ओकर मेहरारू हो जाके सारी बात बता देवे, पर तोना के समझावत नहीं। उना के परिवार के बीच में आवे को कोशिश न करिहा, न तो हम तोरा का भी मुँह डाला, बुझली। अरे बाबूजी, वास्तविक चीज है, आपकी कहानी तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन क्या करोगे, जो होनी रहती हो के रहती, होनी प्रबल होती। होनी रहल तोरा अमीरन खातिर होनी हो खेला जमींदारनी,
गरीबन के दिल से बूझा तब तोरा के बुझाई। हे जमीदानी, अमीरन के घर में रोज दिवाली मनावल जाला, रोज खुशियाँ मनावल जाला। गरीब के बस्ती में जाके देखी कोनो दिना जौना दिन करीब काम पे ना जात हो, मजदूरी न करत हो, बड़ा मुश्किल से चूल्हा जलत हो घर में। यही खातिर वो बात आ गई कि ये गरीबी तंग दस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। आजकल के लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम तो अमीरों के महलों को अपने देखते हैं अपने इन नेक नज़रों से, पर उनसे हमारी ये टूटी हुई झोपड़ी देखी नहीं जाती। ए बाबूजी, सारी बात छोड़िए, चलो छोड़ दे। ये बताइए की हो, आपकी शादी हुई है? शादी? जी हाँ। शादी की बात करने से पहले मेरे थोबड़े को देखो। देखते रहे क्या हुआ, अच्छे तो लग रहे हो। तुम्हें अच्छा लग रहा हूं ना, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, मुझे देखने के बाद लड़कियां कोसों दूर भागती हैं। तो शादी क्यों करे गया? ए जी, लड़कियां और कोसों दूर भागती होंगी, मैं तो आपके करीब आना चाहती हूँ, आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, आपके दिल के पास रहना चाहती हूँ। साथियों, कहा गया है कि स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि यह जग कई रीति। आजकल का जमाना ऐसा है साथियों, कोई किसी को एक कप चाय भी अगर पिला रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ स्वार्थ है उसका। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। जैसे प्रधान जी जा रहे हैं उस रास्ते से, किसी ने आवाज़ दे दिया, प्रधान जी 1 मिनट रुकिए रुकिए, आई चाय पी दी जाइए। प्रधान जी आ गए, चाय पीना शुरू कर दिए, पूरी चाय खत्म नहीं हुई कि अपना मसला रखना शुरू कर दिए। मेरे पिताजी की वृद्धा पेंशन लगवा दीजिए, हमारा अंत्योदय वाला कार्ड बनवा दीजिए। अरे आप मुझसे शादी करोगी, इसमें आपका क्या बेनिफिट है भाई? ए बाबूजी, इसमें आपको बेनिफिट है, मेरा भी बेनिफिट है। अरे जिस बदले की आग में मैं जल रही हूँ, उसी बदले की आग में आप जल रहे हैं। होना चली था। साथियों, कालीचरण हर वक्त मौके का फायदा उठाया है। यही वो पैमाना, यही वो सूत्र, यही धागा है जिसके जरिया मैं कभी न कभी जमींदार विक्रम सिंह के हवेली में प्रवेश कर सकता हूँ। कालीचरण बेटा क्या देखता है? लोहा गरम है, हथौड़ा। अगर ऐसी बात है, मैं तुमसे शादी करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। सच? हाँ पक्का? पक्का है। अरे तुम्हारा ए जी, बोली जी। देखिए, देख तो रहा हूं, सुनिए, सुन तो रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम हो, कैसा मुझे मालूम है? हमारे पेट से बच्चा नहीं होगा, ये समझकर कभी मुझे धोखा मत देना मेरे यार। अरे है चंचला, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द है कोई कमीज नहीं। तुम्हें धोखा देने वाले हरामखोर के मिर्गी आए, नाक रगड़ के खरंजा पे मर जाए। चंचला, स्वार्थ में बदल जाऊं वो व्यवहार नहीं हूं, चोर डकैत कतली का ठेकेदार नहीं हूं। जिसने दिया है प्यार हम उससे प्यार करेंगे, और लोगों की तरह गद्दार नहीं हूं। अब बोल चंचला, मेरा साथ पा गई है, जमींदार विक्रम सिंह के परिवार को कैसे बर्बाद करेगी? ये जी, अगर आप मेरा ऐसे साथ देते रहे तो आज मैं आपसे वादा करती हूँ, इस जमींदार विक्रम सिंह के हवेली में आग ना लगाई तो मेरा भी नाम चंचला नहीं है। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चली तो मेरा वादा है, इस जमींदार से लेकर हवेली का एक एक ईंटा अगर एक एक जिला मना फेंकवाई दिए तो हमारे महतारी के दूध हराम है। अरे चंचला, मजहब नहीं मोहब्बत है हमारी, कोई जात नहीं। मजहब नहीं मोहब्बत है हमारी, कोई जात नहीं। हम दोनों को विक्रम सिंह क्या मिटाएगा, उसके खानदान की औकात नहीं। आज मैं दुनिया वालों को दिखा दूंगी, अरे सौतेली माँ का कार कैसे होता है। जीना हराम कर दे, जीना हराम कर दूंगी, खाना हराम कर, खाना हराम कर दूंगी, सोना हराम कर, सोना हराम कर दूंगी, एक एक तरफा। एक बात साथियों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, निर्देश दे रहा हूं, स्त्री और मिस्त्री से कभी उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोनों चाहे तो घर को बना सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ सकते हैं। अब हम स्त्री से बिगड़ा रहे ना, स्त्री देखा क्या कर रहा था। हाँ, ये जी मेरी बात सुनिए, जैसे सोचले रहली
सोचले रहली हो जैसे सोचले रहली वैसे पियवा मोर बाटे सावर न गोराटे हो रहली जैसा सोचले रहली वैसा ही धनिया मोर बारू थोड़ा पातर गोर हो जैसे सोचले रहली वैसे पियवा मोर बाटे सावर न गोराटे हो क्या बात और बारू थोड़ा पातर गोर हो बड़ा नीक लागेला बलम तोहरी बोलिया हो बड़ा नीक लागेला बलम तोहरी बोलिया चल भाई तोहारा के डोलिया हो थोड़े सावर दूबर पातर पियवा मोर बारू चलती हूँ काली चरण अब तेरी हवेली की तरफ निगाह उठा लिया है। मेरा वादा है बे, तेरे पूरे खानदान को ऐसी मौत मारूंगा देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। एक दिन पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद इस विक्रम नगर का जमींदार मैं बनूंगा। ए जमींदार बने हैं, एकर चेहरा देखा तू जमादार नहीं बन सकता। और बताओ कौन है तू? हम जमींदार साहब के नौकर रहे और जौन बात बोले है कुल अपने काने सुन ले जा। ई बात जमींदार साहब के बताए दे, बतवाए के बाद तो कब गोली मरवाए दे। मुझे गोली मरवा देगा। और क्या एक बात तो तय है साथियों, मेढक शांत रखो, मेढक साले को चाहे सोने की ईंट पे बैठा दो और चाहे चांदी की ईंट पे बैठा दो, लेकिन छलांग साला वो कचड़े में ही लगाएगा। और जौने राजा का मंत्री साहब कौआ होए ना गंदगी में टूट मरबई करे। अब दुनिया मौत से डरती है, मौत ससुरी हमसे डरती है। अरे बाप रे, दुनिया मौत से भागती है बे। काली चरण मौत को अपने हवेली पे बुला करके मुजरा सुनता है। विक्रम नगर का जमींदार तो मैं बनूंगा बे। उसके लिए विक्रम नगर की हर गलियों में खून की सुनामी लहर क्यों न दौड़ानी पड़े, कर गुजरूंगा। लेकिन अब अपनी जुबान को कंट्रोल रखने के लिए स्वार्थी संसार में तुझे क्या चाहिए, वरना साले तुम्हारा जुबान काट के जूते के नीचे की गंदगी साफ करूंगा। ऐसी का मांग ले यार, सोचते ऐसा चीज मांग ले कुछ दिन तक पड़ा रहा है। ऐसा है ये टेंट हमारा है, जितना लगा बा लाइट बत्ती कुल हमारा है। पहली बात देखा रखा है मेरे जगह न है बा, कई दिन पहले दुआरे रखबे है, उसके बाद बरसात है आगे मोड़े। ऐसा हमका तो जमीन चाहिए तो जावादार हमें जिस दिन विक्रम नगर का जमींदार बनूंगा 10 बिस्सा तेरे नाम करूंगा। 10 बिस्सा। अरे वाह, अनहरे सियारे का पिपराई मेवा 10 बिस्सा पावत है, सोचत है साला पूरा बसहा हमारे नाम होत बा। अब अगर साले जमींदार से बात लीक किया ना तो उसी 10 बिस्सा में पूरे परिवार की कब्र खुदवाऊंगा बेटा। मैं ऐसी बला हूं ना जिसके पीछे पड़ता हूं ना, जरूरत अगर पड़ती बेटा शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूं। सब गोवा ना जब
दे बोलत है आधा भाव दिखाओ मेरे बोलत है भाई। सबसे पहले बताओ गीतवा हराम जाति कहाँ बा हम कहा था स्कूल गई बा आवत हो सकी हम सहेली कहा तही सखी सहेली से बतिवा बता भगवती गारू तहिन मन बड़ करे हा का करी चली लौटा से मतलब आई लौंडा से नहीं हम तुझसे बतिवा जे ले बोल कोई करत हो तू बोला वो का हराम जाति का जो कर खबर ले हम अच्छा तू बैठा अपने घरे बैठा हो। माँ के चरणों में बेटी गीता का माँ के चरणों में बेटी गीता का प्रणाम तोर पाल की ओढ़ी की दसाई रे आई यहाँ भाग यह समय में तई माँ मेरी बात सुनिए ना माँ। सुनाओ लगे भूखे जोरों से मखाना खिलाओ लगे भूखे माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बाप रे बाप। अगर खाना ना हो तो आप पानी पिला दीजिए ना माँ। पानी ना है तो का जहर पियाओ। पहले हमारे पास सुन हरामजादी। तेरे भूख से मुझसे मतलब नहीं। तेरे भूख से मुझसे मतलब नहीं है। तेरे भूख से मुझसे मतलब नहीं है। तेरे लिए गितवा घर में खाना नहीं। मारे आज ये मुझसे मतलब मारे आज ये मुझसे मतलब नहीं है। मैं सौतेली हूँ क्या जाना नहीं। अबले तलक तो हमारी मोहब्बत देखे लेकिन आज
अब हमार नफरत देख एक एक न तड़पाई के मारे तो हमारा नाम चंचला ना आया है हरामजादी। मेरी बात सुनिए ना। का सुनाओ चाहते सुनाओ। अरे पहुआ पकड़ के रोए, पहुआ पकड़ के रोए, अरे गीता बेचारे पैबू खजाना कवन हमरा के मारे। बचपन में हमा के दुलारे जवन दिहालो, माया के मोह में वा सुलगाए हालो। बचपन में हमा के दुलारे जवन दिहालो, माया के मोह में वा सुलगाए हालो। माया के मोह में जनवा के जनवा के भीख मांगे बन के दुखिया रे, पैबू खजाना कवन हमरा के। मैं जानना चाहता हूँ कि बैंक की ताले से कौन सी गलती कर दिया जो तुम इस तरह से मार रही हो। तो यही बतिया आराम से पूछे हो करे फुटबॉल हो गई है का उठा के बाहर देवे थे तोरे देहम तो भास रही ना के ही छूते माल तो बाहर आई बतिया। अरे रे बेल हो गए छूते माल भाड़ा तो हरे भास समझिए तही ना भगवती के नहीं तो हां ये तरीका कैसे फेंक मेरे कब मार कोनो चीज सड़क गोत का करब। मैं जानना चाहता हूँ बैंक की ताले से कौन सी गलती कर दिया जो तुम इस तरह से मार रही हो। हमसे का पूछा थे पूछ हुई हर जगह बस पहले अपन जवान शुद्ध करके बोला। हमार जवान ऐसे जैसे महताई घर में महताई नहीं रहा। महतारी गिरा यही हमार जवान ना सुधार सके हमसे का पूछा थे पूछ हुई अपना मेहरिया तो का पांच बार समझाओ तई कि जैसे महताई घर में महताई नहीं रहा। हम का समझो थे। अच्छा ही बताओ यह घरे का मालकिन है कि नौकरानी है। नहीं मलकी न हो। मालकिन है ना हाँ। ती कलूटी हमार हाथ ना बटा सकत एक एक टाठी बने के तो हका सब एक पेलाई। ये बताओ माँ बहन सुबह 5 बजे उठती 5:30 बजे ट्यूशन जाती 9 बजे वापस आती है। 9:30 बजे कॉलेज जाती शाम को 4 बजे वापस आती है। शाम को 5 बजे ट्यूशन जाती शाम को 7 बजे लौटती है। का प्रेम तो हाथ बताई दे। अरे अरे करण बेटवा तोहार अकलियत गुम कई दे है भी कलूटी। हाँ जैसे तोहार गुम हुई है। हमार गम मनाए हमार खुली भी समझे हमार गम मनाए भाई है हाँ। हमारा अकिल इतना अच्छा बोला तो हमारा अकिल के गुम भाई। अच्छा ही बताओ एक आप पढ़ाई लिखाई के डिप्टी कलेक्टर बने हुए। अच्छा ही बताओ पढ़त के था बड़े बा। पढ़त के था बने हुए हाँ। डिप्टी कलेक्टर बने। अरे बेटवा इनकर कलूटा का हाल तू अबे जानी ना पाया ये जितनी यही नहीं त्या कॉलेज के एक बहाना बनाया है तोहरे सबे का कि हम दूध डावत बे जाई हमारा लड़कियों के सथवा हमारा गर्दी कर। अरे बार समझाओ कि तुम्हारे दिमाग में पाथर पड़ा है। हाँ बोलती है। ये देखा ये का हो हमारा ही बेटवा हो का महन के समझावत है अंडा चलिए मुर्गी के समझावत मुर्गी जब जाई है तू जब जब हाँ। अरे हम बहुत नीच खानदान के और सारी निष्ठा छोड़ा जब दे। बात अब खलिया ढाई दे भाई हम यह जाने रहे तुम्हारी भलाई इसी में कि महीने जो से दूर चल जाओ। हम जाबे नहीं करे तोरे बाप का कमाई खाता ही करे हम ना तोहर बाप को हमारे बाप के ऊपर
मत चढ़ा ना बहुत बुराई पैदा हो जाए यो जाने कौन बुराई पैदा हो? चल बतू हां इतना बड़ा कोई के आदेश बोला सहूर से बोला हमारे बेटे किरवा रे हमारे समझावा हमारे बेटवा होई हमका मारत बरे हम कहा तो ही जब लड़कियां अपने बराबर हो मारे कहे ना जब लड़कियां अपने बराबर हो जाती हाँ। पहली बार लड़के से फालतू आओ बात जा बात नहीं किया जात मान लौडा है नवा खून है हाँ। मुंडे सनक गौन कर हाँ। लौडा है कह जे का कर इनका लौटाही कराओ दिखाओ हम तुम्हारी भलाई इसी में कि मैं ना जाओ तय मरबे हम कर ना जाओ कैसे पीटब बिटबे तय हाँ। ता मार है करल वालू अठिया निपोर जाया हमारा वो आज पर आ रहा है आ जाई हम दांत लगाऊ ना मोटका पत्थर का नल्ला चोहा के लिए है ना ते कौ दिन हम ना आई तुम मर के उतरबू तब बिना चोह मार के हां जब तलक तोहका बेटवा मारी न डाऊ अच्छा जब तक तोरे लाश के आगे आगे नाच न ले हाँ। जब तक तेरा हिम नौटंकी में न नाच ले हाँ। तब तलक फलानी कहा मरत के भगवती गाय इतना चना चबात है हाँ। हाँ? पंचमेवा खाता जब हाँ। भगवती गारा थका जाता है जगह तो का खलिया ए करल माया त हमारा बात गठिया ले हा बेटवा तू हमारा बात गठिया ले हा आज से गठिया रहा पर दिन चढ़ी आवल है मार निकुलदा से भरता हो जाए भाई ये चढ़ाव के तो हम चिमोर दे बच्चा हाँ। यह जाने रहा हमारा बात गठिया ले हा बोला। जब तलक कि फलानी ये अपमान का बदला ना चुकाई तब तलक हमरे ददोरी बाहर जामी अच्छा हां अपमान के बदला चुको चुकाऊ हाँ? तो कहा भैया गीता मैं जानना चाहता कि तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दिया बहन जो माँ तुम्हें इज्जत से मार रही थी मैं कॉलेज गई थी कॉलेज से घर आई माँ से खाना मांगने लगी माँ मुझे खाना नहीं दी बहुत मारने लगी भैया तुम्हारी गलती सिर्फ इतना है कि कॉलेज से आने के बाद तुमने माँ से खाना मांगा और माँ खाना देने की बजाय तुम्हें हंटू से पीट रही है हाँ भैया मेरी बात सुनो बहन और अपने दिल में ना अफसोस बहना करो पिताजी से सारी बताऊंगा मैं मारा बहना को मेरे है खाना के लिए जाके सारी हकीकत सुनाऊंगा अगर माँ ने तुम्हें खाने के लिए इस तरह से मारा है तो तुम अपने दिल में चिंता मत करो बहन यह रात मैं पिताजी से बताऊंगा और जब पिताजी को यह मालूम होगा कि घर में गीता को खाने के लिए मारा गया है तो पिताजी माँ को खूब डांटेंगे बहन ये क्या कह रहे हैं भैया के बात पिताजी से बताएंगे हाँ बहन नहीं भैया आपको मेरी कसम है भैया के बात पिताजी को मत बताना भैया नहीं तो पिता के दिल में बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा भैया बहन गीता माँ ने तुम्हें खाने के लिए इस तरह से मारा और तुम मुझे कसम दे करके कह रहे हो कि रात में पिताजी से नहीं बताओ नहीं भैया वाह मेरी बहन वाह आज मैं अपने आप को कितना बड़ा भाग्यशाली समझ आओ कि मुझे तुम जैसी बहन मिली अगर तुम ये चाहती हो कि रात में पिताजी से नहीं बताऊं तो आज ये तेरा करण भाई तुझसे वादा करता है कि मैं भूल कर भी ये रात पिताजी से नहीं बताऊंगा कि घर में गीता को खाना के लिए मारा गया है तुम्हें भूख लगी ना बहन हाँ। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ मेरे साथ